नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि मुश्किलों से लड़ा है, इसलिए आज वो यहाँ खड़ा है। जी हां, हम संजय निषाद की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही साफ सुथरी, बिना लाग लपेट की जुबान कही जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो खबर बनती है, वो जो भी करते हैं वो खबर बनती है। जी हाँ, और योगी आदित्यनाथ के सबसे मजबूत सिपाहसालार के तौर पे जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। बधाई आपको, आपके श्रोताओं को भी, आपके चैनल के टीम को भी बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही कि आपका अनुभव बहुत कड़ा रहा है अखिलेश यादव जी के साथ। अखिलेश यादव जी आज जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि उनको गठबंधन में तरजीह नहीं मिल रही है, उनको गठबंधन के साथी उनको इज्जत नहीं कर रहे हैं, और लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों पर। आप तो उनके साथ रहे हैं, आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है उनके बारे में? निश्चित रूप से व्यक्ति को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और अगर किसी के ऊपर एक अंगुली लगाते हैं तो 3 अंगुली हमारे तरफ आती है। तो इसको उनको देखना चाहिए कि इससे पहले भी 2017 में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा है, 2018 में हम लोगों के साथ पीस पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रहा है, 2019 में वो बहुजन समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन रहा। कैसा रहा है, मैंने पहले सब कुछ कह दिया था कि ये सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ बनी हुई नीतियों के साथ एक गठबंधन रहता है। तो दल तो दिख जाते हैं लेकिन दिल अंदर से नहीं दिखते हैं, और जिसका परिणाम जनता को भोगना पड़ता है। इसीलिए जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया है, और कि एक किसी का एक नेतृत्व होना चाहिए, उसकी कोई एक नीति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। इसलिए 39 पार्टियों ने जो तय किया है कि मोदी जी के साथ होगा, एनडीए की सरकार होगी, 330 पार होगी, और देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। देश पूरी दुनिया में कहाँ खड़ा भारत? कभी सोने की चिड़िया थी, मुगलों अंग्रेजों ने तो बर्बादी किया था। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले देश कहाँ पहुँच गए? 20 साल बाद आज़ाद हुआ जापान, हम कहाँ खड़े हैं? और जापान 20 साल बाद 20 साल पहले खड़ा कहाँ हो गया? तो मेरे कहने का मतलब, अगर दुनिया में आज G20 का नेतृत्व हो रहा है और अर्थव्यवस्था में हम कामयाब हो रहे हैं, ब्रिटेन जो हमारे ऊपर 350 बरस राज किया हो, अगर वो लूट के ले गया, वो अर्थव्यवस्था में निचले पावदान पा गया हो, हम ऊपर हो, तो हमारे लिए सौभाग्य है कि हम लोग अर्थव्यवस्था को देश में सुदृढ़ कर रहे हैं। 5वें नंबर पर आएगा, 3रे नंबर पर आएंगे। और जन कल्याणकारी नीतियों को, जो गरीबों के लिए, देश की जनता की सरकार जनता के द्वार होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब तक क्यों नहीं उनका इलाज हुआ? क्यों नहीं मकान मिला? क्यों नहीं खाना मिला? 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़े। हम लोगों को दुर्भाग्य रहा, 70 साल ये लोग सरकार बनाए। हमसे बाद जिसकी सरकारें बनी देश में, वो कैसे आगे हो गए? तो आज के दिन में मोदी जी के, योगी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि निश्चित रूप से भारत की जनता को फिर से वही सुख मिलेगा जो त्रेता में मिलता था। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यविधि को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार के काम को लेकर आप अपनी अगर उपलब्धियां बताना चाहें, आप अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहें उत्तर प्रदेश सरकार पे, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि कानून का राज नहीं है। वो कहते हैं कि वहां पे जो भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार भर रह गई है। देश को जनता, देखो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है जी। 67 साल कांग्रेस को दिया, तो उनकी नीतियां उस समय वो नहीं जान पाए। तब मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गांव तक आवाज़ नहीं पहुंचता था। आ गए, जैसे आवाज़ पहुंचने लगे तो पता चला कि खराब है, और उनको हटा दिया। मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी 37 बरस से इनको लाओ, उनको हटाओ, लेकिन दोबारा 37 बरस में अगर योगी जी को बैठने का जनता ने बैठाया, तो ये नीतियों की देन है और जनता के समर्थन की देन है। जनता जद होती है, जनार्दन होती है। हम अपने
लिए कहें कि देखिए 67 बरस में 3000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया था, लेकिन आज 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया पूरे देश के मछुआरों को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन में पट्टे धारक जो हमारे निषाद परेशान थे उनको जो है मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से उन मछुआरों के विकास के लिए निषाद राज बोट योजना थी। देखिए हमारे लोग नाव में डूब जाते थे, कहीं नाव टूट जाती तो उनके लिए हमने बेहतर नाव खरीदने के लिए 40% सब्सिडी दिया। दूसरा, उनके पास कोई इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया था, इलाज के लिए तड़प रहे थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा आवास योजना में छूटा था, उसे हम मछुआ आवास हो गए। इनके बच्चों को शिक्षा है, इनके चिकित्सा दैविक आपदा के लिए है। तो आज के दिन में हम लोगों को अवसर प्रदान करने का अवसर है, तो इसी तरीके से रहा तो हर व्यक्ति सुख अनुभूत करेगा, का ही प्रयास है। बिल्कुल। आप तो संजय जी, आप माना यह जाता है कि आप, जो हमने पढ़ा है कि आप होम्योपैथिक के डॉक्टर रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर इलाज करना बहुत बेहतर जानता है। आप अखिलेश जी के साथ रहे, तो क्या आपने, क्योंकि ये जरूर है होम्योपैथिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका असर जो है वो बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, धीरे धीरे होता है। एलोपैथिक तुरंत करता है, होम्योपैथिक लंबे टाइम से करता है। अखिलेश जी के साथ रहे तो आपने ये क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं उनको अच्छी दवाइयों के बारे में जानकारी दी? आपने क्यों नहीं, जब, क्योंकि आप तो सिद्धस्थ रहे, आप तो डॉक्टर रहे। देखिए, जब आपने देखा होगा महाभारत में जब सलाहकार कृष्ण जैसे थे तो महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी, और शकुनी मामा जैसे रहे तो कौरवों की क्या दशा हो गई है। तो आज के दिन में सलाहकार उनके ऐसे हैं, मैंने पहले बता दिया, ये भाड़े के पहलवान जब तक रहेंगे इन लोगों के साथ तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जो अखाड़े के पहलवान सलाह देते हैं उससे जो है सत्ता और समाज का भला होता है। ये अखाड़े के भाड़े के पहलवान वो जितना देर भाड़ा लेते, जिस काम के लिए आते वो अपना काम करते हैं, वो चलते बसते हैं। कभी उनके पहले जब उनकी दल था उस समय उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो उस समय लंबे समय तक सत्ता रही। अब देख लो किस तरीके से भाड़े के पहलवान आ रहे हैं, जैसा जैसा सलाह देते हैं। हम लोगों से बैठक होती रहती है, चाहे हम हो, चाहे अपना दल हो, चाहे हो मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमेशा बातचीत होती है। हम लोग अपने दुखों और अपने समस्याओं को उनके सामने लाते हैं और उसके बाद नीतियाँ बनती हैं। तो ये राजनीति का यही पहलू है कि उनकी बात को सुना जाए और उसको उसके समस्याओं का सिस्टम से हल किया जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जब उनसे मिलने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं नहीं साहब मैं ही आ जाता हूं, तो वो खुद चल के आते हैं और बातचीत होती है, वो संदेश जाता है। माननीय गृह मंत्री से, माननीय नड्डा साहब से समय मांगता हूं, वहां बात होती है कि समाज है कि देखिए पिछली सरकारों ने हमारी फाइल गायब कराई है, आप इसे उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने फिर माननीय योगी जी से मिलने के बाद पत्र लिखते हैं कि नहीं मछुआरों के साथ हितों की रक्षा होनी चाहिए, क्या सच्चाई है, दिशा निर्देश। अगर योगी जी हमारे पत्र पर संज्ञान लेते हैं और वह आरजीआई को पत्र लिखते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, कि भाई बताया जाए मछुआरे मझवार हैं कि केवट मल्ला हैं, तो उसने लिखा ना कि आरजीआई ने लिखा केवट मल्ला मझवार हैं। तो ये कहते हैं कि सत्ता में सलाह बहुत मायने रखता है और सलाह से समस्याओं का समाधान होता है। तो ये सलाहकार उनके ऐसे हैं, इसलिए उनकी वो आज के दिन में समाजवादी पार्टी सपा बड़े हमले कर रहे हैं आप मुस्कुरा के बहुत बड़े हमले कर रहे हैं संजय जी। आपकी सबसे बड़ी शैली यही है कि लोग बहुत कड़े तेवर से बात करते हैं, आप मुस्कुरा के वो बात कह जाते हैं। आपने देखिए, आपने सलाहकार पे ही सवाल कर दिए, लेकिन इतने मुस्कुराहट भरे अंदाज में किया है कि इस मुस्कुराहट से लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं देखो, जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है। जनता ये पिछड़े और दलितों के नाम पर बनने वाली सरकारें अगर 30 साल तक अगर 5 बार सत्ता में रहे हों और पिछड़ों के लिए एक आयोग का गठन न करें, किसी व्यक्ति के कहने से कानून नहीं बनता है। सर्वे रिपोर्ट आता, कमीशन रिपोर्ट देता है, सर्वे होते उसके आधार पर सदन आता, सदन में फिर कैबिनेट आता है, कैबिनेट से फिर समस्याओं का समाधान होता है। तो अगर लंबे समय तक सत्ता थे तो पिछड़ों के समाधान के लिए काम करना चाहिए था। यही हाल दलितों के लिए
उन्होंने दलितों के नाम पर किया, यही हाल कांग्रेस ने किया। आज के दिन में अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि मुसलमानों की दशा SC ST और बहुत गरीबी उनके बहुत अधिक है, तो किसने गरीबी बढ़ाई भाई? अगर वोट दे रहा 19% आबादी है तो उसके लिए नीतियां क्यों नहीं बनी? उसके लड़कों को IAS PCS क्यों नहीं बनाया गया? उसके लिए शिक्षा का अवसर क्यों नहीं दिया गया? इसके मतलब आप वोट लेंगे, उनके यहाँ गरीबी बढ़ाएंगे केवल। आज के दिन में मैं कह रहा हूँ, आज हमारी सरकार अगर उनको कहती नहीं है भाई अगर वो गरीब हैं तो उनका भी मकान बन जाए, उनको भी भोजन मिल जाए। यही कोरोना था, कोई मुसलमान ये बयान नहीं दे सकता पूरे देश में कि भाई कोरोना में हमें खाना नहीं मिला है और बगल में हिंदू को खाना मिल गया, हम मुसलमान के होने के नाते खाना नहीं मिला। अगर मोदी जी योगी जी ने दरवाजे दरवाजे हर जाति को खाना पहुंचाए हैं तो निश्चित रूप से वो तो आपको दिल से लगाएगा नहीं, आज काहे आपके साथ रहेगा। तो यही सब होता है कि अवसर गंवा दिया इन लोगों ने। अवसर था 65 साल 67 साल कांग्रेस के पास, अवसर था 30 साल समाजवादी पार्टी के पास, अवसर था बहुजन समाज पार्टी को 30 साल के, सभी जाति के लोगों ने वोट दिया था, साथ दिया था। पिछड़ों में चाहे वो पिछड़ों के नाम पर सरकार बनी हो चाहे दलितों के नाम, कोई ऐसी जाति नहीं होगी जो ने उनको वोट न दिया हो, उनके नेता ने समर्थन न किया हो। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही अंगू चंगू मंगू हीरो हो गए, अब बाकी लोग कहाँ हो गए देख सकते हैं। तो इसलिए भाई वो चंगू मंगू अब कहाँ चले गए जब सत्ता से दूर हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अवसर मिलने के बाद, आप जिस चंगू मंगू की बात कर रहे हो कौन है संजय जी? आपसे बेहतर थोड़ी पता होगा किसी को कि चंगू मंगू कौन है। कौन है चंगू मंगू? सत्ता का इतने ऐसा होता क्या है कि होता नहीं, सरकार बनवाने वाले कोई और हो जाते हैं, सरकार भी आने के बाद जो सत्ता का सुख भोगने के लिए सट जाते हैं वही इसी को तो चंगू मंगू कहते हैं। संजय जी एक बात जरूर जानना चाहूंगा, एक बात जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि आप सरकार में कौन आते हैं, क्योंकि संजय जी आप जरूर रहे हैं, आप साथ रहे हैं। जरा एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है। इसमें सभी लोगों को बिल्कुल संजय जी, लोग सौभाग्यशाली, मैंने अभी बताया कि 9 तारीख को कैबिनेट होने वाली है। हमारी जिंदगी हमारी जीवन का बहुत एक अहम है कि कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, उस सेना से रावण राज खत्म हुआ था। ठीक है, जहां रात्रि विश्राम किए हों भगवान राम, इनकी सरकारें थी, एक ईंट नहीं रखा। 18% आबादी है, इतिहास रहा है। आज जहाँ निषाद राज सोए हों, आज वहाँ एक भव्य निषाद राज भगवान राम की मूर्ति हो, 20 करोड़ 38 लाख रुपए दे के किले को बढ़ाया जा रहा हो। इन निषादों के लिए 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया गया। यही कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, पूरे देश के मछुआरों के लिए। बिशम्बर जी आवाज़ उठाते हो सदन में कि भाई मछुआरों को संवैधानिक आरक्षण मझवार है तुरहा दिया जाए, तो ये कांग्रेस और सपा बसपा कांग्रेस सारे लोग राज्यसभा से बाहर चले जाते हो। तो ये क्या है? किसी जाति के साथ आप सदन में धोखा देंगे तो आपको क्यों देगा भाई, आपके साथ क्यों रहेगा? आज के दिन में फिर इस युग में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया। 14 वर्षों बाद जिस तरीके से भगवान राम जब अयोध्या में लौट के आए थे, राज्याभिषेक के बाद कैबिनेट में पहली कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और तो नीतियां बनी, राम राज आया था। तो आज फिर अयोध्या में 9 तारीख को कैबिनेट है। बहुत सौभाग्य है कि उस कैबिनेट में फिर निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को बैठने का अवसर मिल रहा है। मैं योगी जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जनता को भी देता हूँ, पूरे देशवासियों को भी देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ संजय निषाद जी थे जो लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो देश में एक मिसाल के तौर पे है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पे जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को इकट्ठा रख पाने में विफल साबित होते हैं, इसलिए बारी बारी करके सभी साथी उनका साथ छोड़ देते हैं। पहले ये खुद छोड़े निषाद पार्टी, उसके बाद ओपी राजभर जो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं उन्होंने भी अब साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी से मनमुटाव लगातार जारी है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं वो अखिलेश यादव के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि उनके सहयोगी, उनके एडवाइजर कहीं ना कहीं से उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये संजय निषाद थे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े सिपाहसालार के तौर पे जाने जाते हैं और वो लगातार इस बात को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बेहतर चला पाने के लिए, बेहतर चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। बहुत धन्यवाद।